तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है के मैप। जिसका नाम है के मैप। के मैप एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एक साल ट्वेल्थ बोर्ड में क्वेश्चन आता है। हर एक साल ट्वेल्थ बोर्ड में क्वेश्चन आता है। और ये क्वेश्चन कभी 3 मार्क्स का आता है, कभी 5 मार्क्स का आता है। जब ये 5 मार्क्स का आता है तो उसमें एक दो क्वेश्चन और मिक्स कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको इस टॉपिक को पढ़ना अति आवश्यक हो जाता है। और अगर आज के इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर के, तो आपका ये क्वेश्चन छूटने नहीं वाला है। यानी कि आपके साथ आपके एग्जाम में इस टॉपिक से किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ दे, आप जो है क्वेश्चन को तोड़ फोड़ के आएंगे। तो आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और के मैप सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है, व्हाट इज के मैप। ये भी आता है कभी कभी एग्जाम में 1 मार्क्स में, या इससे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, 5 मार्क्स में भी आते हैं। तो व्हाट इज के मैप। देखिए डेफिनेशन देखिए, के मैप इज अ टेक्निक। ये क्या है? एक तरह का टेक्निक है विच इज यूज टू सिंप्लीफाई द बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने का टेक्निक है इन पिक्टोरियल फॉर्मेट। हम लोग के मैप में पिक्टोरियल फॉर्मेट में बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे विदाउट यूजिंग बुलियन लॉज एंड थ्योरम्स। बिना किसी बुलियन बुलियन लॉज और थ्योरम का इस्तेमाल किए हम लोग के मैप को सॉल्व करेंगे ओनली पिक्टोरियल फॉर्मेट में। इसी टेक्निक को बोलते हैं के मैप। एक बार मैं इसको हिंदी में बता देता हूँ। के मैप एक ऐसा टेक्निक है जिसका इस्तेमाल बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए किया जाता है पिक्टोरियल फॉर्मेट में, बिना किसी बुलियन लॉज और थ्योरम का यूज किए। यह है इसका हिंदी। नोट देखिए, डेवलप्ड बाय कार्नॉफ इन ईयर 1953। ये कार्नॉफ के द्वारा डेवलप किया गया था 1953 में। अब आइए हम लोग सीधे रुख करते हैं फॉर्मूला की तरफ, पिक्टोरियल फॉर्मेट की तरफ। यहाँ लिखा है पिक्टोरियल फॉर्मेट, तो यहाँ इस टेबल को ही बोला जाता है पिक्टोरियल फॉर्मेट। इसी टेबल का इस्तेमाल करके हम लोग के मैप का सॉल्यूशन करेंगे। ओके, तो यहाँ एक लिखा हुआ है फॉर्मूला। तो ये टेबल कैसे बनता है, इसका ना फॉर्मूला होता है कि कितना टेबल में कितना बॉक्स होना चाहिए, यानी कि कितना सेल होना चाहिए। ये जो एक बॉक्स है इसको बोलते हैं हम लोग सेल। ठीक है, तो एक टेबल में कितना सेल होना चाहिए, इसका फॉर्मूला होता है जो कि है नंबर ऑफ सेल इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। यहाँ पे n क्या है? n इज नंबर ऑफ वेरिएबल। अभी आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर वेरिएबल क्या होता है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि वेरिएबल क्या होता है। क्वेश्चन कुछ यूं आएगा, फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो यहाँ एक्स और वाई क्या है? इस फंक्शन का वेरिएबल है। तो यहाँ पे है दो वेरिएबल। दो वेरिएबल है तो इस फॉर्मूला को लगाएंगे 2 टू द पावर n, यानी कि 2 का पावर 2, वैल्यू आएगा 4। यानी कि इस दो वेरिएबल का के मैप सॉल्व करना आएगा तो हम लोग 4 बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से 3 वेरिएबल वाला के मैप आता है, तो क्या करेंगे? 2 टू द पावर 3, वैल्यू आएगा 8। इसमें 8 बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे। एक टेबल बनाएंगे, इसमें कितने सेल होंगे? 8। सिमिलरली अगर 2 टू द पावर 4 वेरिएबल होता है, इसी तरीके से एक्स वाई जेड ए 4 वेरिएबल होता है, तो हम लोगों को 16 बॉक्स वाला टेबल बनाना पड़ेगा। 16 बॉक्स वाला टेबल बनाना। तो आपको एक फंडा समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ सेल बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेल नंबरिंग मेथड। ये क्या चीज है? अभी हम लोग बॉक्स बनाना तो सीख गए, कितना बॉक्स बनाएंगे के मैप में वो तो समझ में आ गया। अभी ये सारे बॉक्स में ना एक फिक्स नंबर होता है, वो किस तरीके से देते हैं हम लोग, अभी उसको हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे टू वेरिएबल। टू वेरिएबल में आपको पता है कि 4 बॉक्सेस बनते हैं। टू वेरिएबल में कितने बॉक्सेस बनते हैं हमारे पास? 4 बॉक्सेस। दो वेरिएबल ए और बी, तो जो पहले आएगा वेरिएबल उसको पहले लिखेंगे और बी वाले को बाद में लिखेंगे। और उसके बाद सेल नंबरिंग देना शुरू करेंगे। इसका स्टार्ट करेंगे यहाँ 0 1, और इसको स्टार्ट करेंगे इधर से 0 1। ये बाइनरी फॉर्म में मैंने नंबर को लिखा है। और यहाँ सेल में कुछ फिक्स नंबर देंगे हम लोग, जो कि बाइनरी नंबर जो लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग होगा। जैसे यहाँ पे 0 0, तो इसका बाइनरी नंबर क्या आया? 0 0। अगर 0 0 को हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो वो भी आएगा 0, तो इसका सेल नंबर फिक्स क्या होगा? 0। अगर इसकी बात करें ये वाले की, तो इसका बाइनरी नंबर क्या होगा? 0 1। क्या होगा? 0 1। अगर 0 1 को हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये आएगा 1, तो इसका सेल नंबर हो जाएगा क्या? 1। इसका सेल फिक्स सेल नंबर क्या हो जाएगा? 1। अगर इस बॉक्स की बात करें तो इसका होगा 1 0। अगर 1 0 को
हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो इसका वैल्यू आता है 2। सर कैसे आया 2? तो आप 11th क्लास में पढ़े होंगे, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 2 पे पावर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। 0 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0, और यहाँ 1 इंटू 2 का पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, यानी कि सम करेंगे 2, तो इसका डेसिमल वैल्यू क्या आया? तो यहाँ हो जाएगा इसका, तो यहाँ हो जाएगा इसका सेल नंबर 2। और उसी तरीके से 1 1 का जो वैल्यू डेसिमल में आता है वो होता है 3, तो इसका सेल नंबर क्या हो जाएगा? 3। लेकिन हम इतना सेल नंबर बार बार निकालते नहीं रहेंगे, हम लोग सेल नंबर याद कर लेंगे। ये बड़ा ही आसान होता है सेल नंबर को याद करना। तो हम लोग क्या करेंगे? सेल नंबर को याद कर लेंगे। सर कैसे याद करेंगे? देखिए, मैं आपको 3 वेरिएबल का एग्जांपल देता हूँ और बताता हूँ कि आप कैसे सेल नंबर को फटाफट से लिखेंगे। 3 वेरिएबल में मैंने बताया है कि 2 टू द पावर 3 हो जाएगा, यानी कि 8, यानी कि कितने बॉक्सेस बनेंगे? 8 बॉक्सेस बनेंगे। तो चलिए मैं आपके सामने 8 बॉक्सेस बना देता हूँ। ये है 8 बॉक्सेस। अब 3 वेरिएबल है ए बी सी, तो इसमें ए को हम लोग इधर लिखते हैं और बी सी को इधर लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग नंबरिंग देंगे, ये रहेगा 0, ये रहेगा 1। और देखिए दो कैरेक्टर है, तो यहाँ बाइनरी में भी दो आएगा। पहला में आएगा 0 0, देखिए ये डायरेक्ट याद ही रख लीजिए। 0 0, फिर 0 1, फिर 1 0, फिर 1 1। इसको याद रख लीजिए, 0 1, इसको तो पता ही है 0 1, 0 0, 0 1, 1 0। देखिए 0 0, 0 1, 1 0, 1 1। ठीक है, ये ऑर्डर होता है। ओके, देखिए सेल नंबरिंग हम लोग कैसे लिखेंगे? तो 0 0 0 वाला 0 रखेंगे, 0 1 2 3, इधर से चलेंगे राइट की तरफ, ऐसे राइट की तरफ चलेंगे, इधर से उल्टा घूम जाएंगे, ठीक है। 0 1 0 1 2 3, इधर से उल्टा भागेंगे, ठीक है। सेम नीचे भागेंगे, 2 3 3 तक हो गया। 4 5 4 5 6 7। मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ, देखिए ध्यान से। 0 1 2 3, एक बार सीधा भागेंगे, एक बार उल्टा भागेंगे, और 4 5 6 7। तो इस तरीके से हम लोग सेल में नंबर को लिखेंगे। तो इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा 2 3 बार, तो आपको ये याद हो जाएगा। ये ऊपर वाला बाइनरी नंबर भी लिखना प्रैक्टिस कर लीजिएगा 2 बार, और सेल नंबरिंग भी देना प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सर अगर 4 वेरिएबल रहेगा तो कैसे लिखेंगे सर सेल नंबरिंग? बहुत आसान है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं? 4, तो सेल नंबरिंग कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले 4 वेरिएबल, यानी 4 चौके 16 बॉक्सेस कितना बनेंगे हम लोग के पास? 16 बनेंगे। चलिए 16 बॉक्स मैं आपको यहाँ बना करके दिखा देता हूँ। ये हो गया हमारे 16 बॉक्स। 4 वेरिएबल है ए बी सी डी, तो एक तरफ रहेगा ए बी, एक तरफ रहेगा सी डी। इधर देखिए, 0 0 0 1 1 0 1 1, फिर इधर भी सेम 0 0 0 1 1 0 1 1। इसी ऑर्डर में आपको याद रखना है, और एग्जाम में भी इसी तरीके से इसी ऑर्डर में आपको लिखना है। देखिए इसमें कैसे नंबर सेल नंबर को आप बिठाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से। तो 0 1 2 3 4 5 6 7, एक तरफ से सीधा, एक तरफ से उल्टा। यहाँ एक रो छोड़ देना है, 16 वाले में यहाँ से शुरू करना है। 8 9 10 11 12 13 14 15, इधर से चलना है, फिर इधर से चलना है, इधर से चलना है, फिर इधर से चलना है, इधर से चलना है, फिर इधर से चलना है। और एक रो छोड़ करके 8 9 यहाँ आएगा। बस अभी तक एग्जाम में यही 16, मतलब 4 वेरिएबल तक ही क्वेश्चन पूछा है, जो कि बहुत ही आसान रहता है। इतना याद रखना, इतना कोई भी स्टूडेंट याद रख सकता है बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। चलिए, अब हम एक स्टेप यहाँ आगे बढ़ाते हैं। और अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया है कि 0 का मतलब होता है बी डैश, और यहाँ 0 का मतलब होता है ए डैश, और यहाँ 1 का मतलब होता है ए, और यहाँ 1 का मतलब होता है बी। ये भी आपको क्वेश्चन में मेंशन करना पड़ेगा, ये भी आपको आंसर में मेंशन करना पड़ेगा जब आप बनाएंगे। यहाँ पे देखिए 0 0 का मतलब होता है बी डैश सी डैश। बी डैश सी डैश को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, या बी बार सी बार, जैसे आप पढ़ें आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 में बी है तो बी, और सी में क्या है? तो जहाँ 0 है उसमें डैश लगा देंगे,
और 1 है उसको पूरा लिखेंगे। 1 1 दोनों है तो बी सी लिखेंगे। 1 है पहले, बी में 1 है तो बी लिखेंगे और सी में डैश लगा देंगे। सेम तरीके से ए डैश यहाँ होगा और ए पूरा हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट अगर 16 वाला इसको कैसे करेंगे, देखिए ए बी पे पहले चलते हैं हम। ए बी में दोनों में 0 है तो ए डैश बी डैश, ए डैश बी, इसमें ए बी पूरा 1 1 है तो पूरा हो जाएगा। ए बी डैश, यहाँ पर अगर समझाएं हम आपको तो ए का मतलब होता है 1 और ए डैश का मतलब होता है 0। उसी तरीके से बी का मतलब होता है 1, बी डैश का मतलब डैश वाला 0 होता है। इतना बात माइंड में क्लियर रखिए। सेम तरीके से ऊपर में देखते हैं, सी डी है तो सी डैश डी डैश, सी डैश डी। यहाँ पे देखिए दोनों पूरा पूरा है तो सी डी पूरा लिखेंगे हम लोग इसके जगह पर। क्या करेंगे, सी डी पूरा लिखेंगे। यहाँ देखिए सी तो पूरा होगा लेकिन डी डैश लग जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग के मैप के क्वेश्चन को 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप 1 होगा ये बनाना, स्टेप 1 क्या होगा, ये बनाना। और स्टेप 2 होगा हमारे पास पेयरिंग करना, और स्टेप 3 होगा हमारे पास सॉल्यूशन लेकर के आना, सॉल्यूशन को लिखना। स्टेप 1 में होगा मैप बनाना, ठीक है। स्टेप 2 में होगा पेयरिंग बनाना। स्टेप 2 में होगा ग्रुपिंग करना, क्या होगा, ग्रुपिंग, इस तरीके से ग्रुप बनाएंगे नंबर्स का, ठीक है। और स्टेप 3 में होगा हमारे पास सॉल्यूशन लाना। तो यही 3 स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, के मैप का सॉल्यूशन बनाएंगे। तो अभी मैप बनाना सीख गए हम लोग, अभी ग्रुपिंग करना सीखेंगे, फिर सॉल्यूशन लाना सीखेंगे। तो अभी चलते हैं ग्रुपिंग कैसे करते हैं वो देखते हैं। चलिए, रूल्स फॉर क्रिएटिंग ग्रुप इन के मैप। तो ग्रुप कैसे क्रिएट करेंगे वो हम लोग समझते हैं के मैप। तो सबसे पहला कुछ रूल है ग्रुप क्रिएट करने के लिए, उसको समझ लेते हैं। जीरो इज नॉट अलाउड। जब हम लोग के मैप में ग्रुप बनाएंगे तो उसमें अभी जीरो हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। इसमें टाइप भी पढ़ेंगे, एस ओ पी और पी ओ एस। तो अभी हम लोग जनरली जो है जीरो अलाउ नहीं करेंगे, आगे टाइप में आपको समझ में आ जाएगा क्लियर तरीके से। उसके बाद है ग्रुप कैन बी वर्टिकल हॉरिजेंटल बट नॉट डायगोनल। यानी कि ग्रुप जो बनाएंगे हम लोग वो ऐसे हॉरिजेंटल हो सकता है और वर्टिकल हो सकता है, बट ऐसे इस तरीके से डायगोनली नहीं बना सकते, इस तरीके से डायगोनली ग्रुप नहीं बना सकते। ओवरलैपिंग अलाउड। ओवरलैपिंग का मतलब होता है एक तो यहाँ से ले गए और एक यहाँ से, यानी कि ये वाला बीच वाला नंबर ओवरलैप हुआ तो ये अलाव है। ग्रुप शुड बी एज लार्जर एज पॉसिबल। जब ग्रुप बनाएंगे तो अभी यहाँ तो 2 डिजिट का ग्रुप बन रहा है, 2 नंबर का। इसी तरीके से 4 नंबर का बनेगा, 8 नंबर का बनेगा। तो जिस समय ग्रुप बनाएंगे उसमें देखेंगे कि बड़ा से बड़ा वाला ग्रुप बनना चाहिए, 8 से 8 वाला ग्रुप बनना चाहिए। ग्रुप मस्ट बी कंटेंट टू द पावर एन सेल। सही बात है, ग्रुप कितना कंटेंट करना चाहिए, टू टू द पावर एन सेल। अब चलिए ग्रुप कैसे बनता है वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं पेयर ग्रुप बनाना, यानी कि 2 नंबर का या 2 सेल का ग्रुप बनाना। तो 2 सेल का कैसे बनेगा, अगर यहाँ भी 1 रहेगा यहाँ भी 1 रहेगा तो ये 2 का 1 1 1 का पेयर ग्रुप बन जाएगा। यहाँ भी 1 रहेगा तो ये भी ग्रुप बन जाएगा। इसी तरीके से ये साइड वाला के साथ साइड वाले का ग्रुप बनेगा, ये साइड वाले के साथ साइड वाले का ग्रुप बनेगा, ये साइड वाले के साथ ये साइड वाले का ग्रुप बनेगा, इसके साथ इसका ग्रुप बनेगा और इसके साथ इसका ग्रुप बनेगा, पेयर बनेगा, ठीक है। पेयर के बाद हमारे पास है क्वाड ग्रुप। क्वाड में 4 सेल का ग्रुप बनता है। पता है 4 सेल में अगर 1 1 आ जाता है ऐसे, तो ऐसे हम लोग 4 सेल का ग्रुप बना देंगे। एक तो बीच में बन गया, साइड से भी ऐसे 1 1 यहाँ आएगा, 1 1 यहाँ आएगा, तो ऐसा साइड से 4 सेल का ग्रुप बना देंगे। ऐसे ऊपर से भी और नीचे से भी 1 1 आ गया तो इधर साइड से 4 सेल का ग्रुप बना देंगे। नेक्स्ट ऑक्ट ग्रुप 8 सेल। 8 सेल में देखिए 1 1 1 1 1 1 1 1 ऐसे आ गया तो ये 8 सेल का ग्रुप यहाँ पे बन जाएगा। इसी तरीके से 1 1 1 लास्ट में, और इधर भी 1 1 1 आ गया तो इधर से हम लोग ऑक्टो वाला ग्रुप बना देंगे। तो इस तरीके से हम लोग ग्रुपिंग करेंगे के मैप में। अब आइए देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो देखिए हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एफ ए बी, 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है। कितना वेरिएबल है यहाँ पे, 2 वेरिएबल। तो सबसे पहले इसके अंदर समेशन में ऐसा कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन देगा, ठीक है, 0 2 3। ये हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन देगा, ये है क्वेश्चन। अब इसका सॉल्यूशन में हम लोग कैसे स्टेप बाय सॉल्व करेंगे वो देखिए। स्टेप 1 में क्या करेंगे कि कितना हम लोगों को टेबल बनाना है, कितना सेल का वो निकालेंगे। टू टू द पावर एन फॉर्मूला मैंने आपको पहले बार में बताया है, तो उस फॉर्मूला का यूज करेंगे। टू टू द पावर एन, 2 दूनी 4, 4 आ गया तो 4 सेल का हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स बना देंगे। 4 सेल का क्या करेंगे हम लोग, बॉक्स बना देंगे। अब इस बॉक्स में हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। इस बॉक्स में लिखेंगे, एक तरफ ए लिखेंगे एक तरफ
बी लिखेंगे। और साथ साथ में इसका नंबरिंग लिख देंगे 0 1 2 3। ये है हमारा 0, और इसमें ये भी लिख देंगे 0 1 0 1। और यहाँ ये भी लिख देंगे कि बी डैश बी, और यहाँ पे ए डैश ए। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये हम लोग मैप बना लेंगे। अब मैप में वैल्यू फिल करेंगे। दूसरा क्या करेंगे? वैल्यू फिल करेंगे जो यहाँ दिया है। तो जो जो सेल नंबर का वैल्यू यहाँ दिया है वहां पे 1 फिल करेंगे। जैसे 0 दिया है तो 0 में हम क्या फिल करेंगे? 1। 2 दिया है तो 2 में क्या फिल करेंगे? 1। अगर 3 दिया है तो 3 में फिल करेंगे 1। देखिए यहाँ क्वाड तो बन नहीं रहा है। उसके बाद ऑक्टेट तो बन नहीं रहा है, तो क्या बन रहा है? पेयर। हम लोग 1 1 का पेयर बना देंगे ऐसे। 1 1 का पेयर बना देंगे। 2 पेयर हमारे पास बन गया। ठीक है? पेयर बनाने के बाद, ठीक है, स्टेप 2 क्या हमारा है? ग्रुपिंग करना। ग्रुपिंग करना। स्टेप 3 में सॉल्यूशन निकालते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन। क्या बोलते हैं? कॉमन। यानी कि यानी कि जो हम लोगों ने पेयर बनाया उसमें से जो भी अल्फाबेट या जो भी वेरिएबल कॉमन होगा वो हमारे आंसर में जाएगा। जैसे 1 1 इसको देखें, ये दोनों में क्या कॉमन है? ए तो कॉमन नहीं है, बी कॉमन। देखिए बी डैश कॉमन है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख देंगे आंसर में? बी डैश प्लस। अब देखिए ये वाले में 1 1 में देखिए बी तो कॉमन नहीं है, ए कॉमन है, तो ए लिख देंगे। और इसी को थोड़ा सा अरेंज करके लिख देंगे हम लोग, एफ ए कॉमा बी फंक्शन लिख देंगे इज इक्वल टू ए प्लस बी डैश। तो ये क्या बन जाएगा? हमारा आंसर के मैप का सॉल्यूशन। चलिए, दो वेरिएबल का हम लोगों ने देख लिया, सॉल्यूशन बहुत ही आसान था। अब देखते हैं तीन वेरिएबल का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ये तीन वेरिएबल वाला। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें तीन वेरिएबल हैं, ए बी सी। तीन वेरिएबल हैं, ठीक है। और ये हमारा फंक्शन में नंबर दिया हुआ है। तीन वेरिएबल है तो 2 to the power 3 फॉर्मूला लगाएंगे, 8 होगा। स्टेप 1 में क्या करेंगे? सबसे पहले 8 डब्बा वाला एक टेबल बना लेंगे। टेबल बनाने के बाद सबसे पहले इसका हम लोग सेल नंबरिंग करेंगे। सेल नंबरिंग में 0 1, यहाँ से उल्टा 2 3, 4 5, 4 5, यहाँ से उल्टा 6 7। हो गया ये। इसके बाद इधर ए लिखेंगे और इधर लिखेंगे बी सी। इधर 0 1 रहेगा, इधर रहेगा 0 0 0 1 1 1 0। ये याद कर लीजिए आप। ठीक है। यहाँ इधर बगल में, इसके बगल में हो जाएगा ए डैश, इसके बगल में हो जाएगा ए पूरा पूरी, इसमें हो जाएगा बी डैश सी डैश, ये हो जाएगा बी डैश सी, ये हो जाएगा बी सी, और ये हो जाएगा बी सी डैश। तो स्टेप 1 में ही हम लोग क्या करेंगे? जहां जहां वैल्यू है वहां वहां 1 फिल करेंगे। जैसे 0 तो यहाँ हो जाएगा 1, 1 तो यहाँ भी हो जाएगा 1, 2 तो यहाँ भी हो जाएगा 1, सॉरी 2 में यहाँ हो जाएगा 1, और 3 में भी हो जाएगा 1। उसके बाद 5 है तो 5 में हो जाएगा 1। देखिए सबसे पहले बताएगा कि ज्यादा से ज्यादा का ग्रुप बनना चाहिए। यहाँ देखिए 8 का तो नहीं बन रहा है, यहाँ 4 का एक ग्रुप बन रहा है। और इधर देखिए एक पेयर भी बन रहा है। ओवरलैपिंग अलाउ, 1 ओवरलैप क्या है? नो प्रॉब्लम। ठीक है। स्टेप 2 में पेयर बनाते हैं हम लोग। स्टेप 2 में क्या लिखेंगे? ग्रुपिंग। स्टेप 3 में सॉल्यूशन है। स्टेप 3 में क्या करते हैं हम लोग? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कॉमन, सॉल्यूशन में कॉमन वाला जो भी वेरिएबल होता है उसको लिखते हैं। यहाँ देखते देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जीवन का बात करते हैं, ये वाला ग्रुप का। इसमें देखिए क्या क्या कॉमन है, ध्यान से देखिएगा इसको। इसमें क्या कॉमन है? ए डैश कॉमन है पूरे में, ए डैश। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग सॉल्यूशन में? एफ ए कॉमा बी कॉमा सी। सॉल्यूशन में हो जाएगा ए डैश। इसके बाद देखिए इसमें क्या कॉमन है? बी, बी डैश सी कॉमन है, तो प्लस बी डैश सी। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है। देखिए कितना आसान है के मैप को सॉल्व करना। तो देखिए मैं लास्ट क्वेश्चन बनाता हूँ आज के इस वीडियो का, जिसमें चार वेरिएबल हैं। जिसमें कितने वेरिएबल हैं? चार वेरिएबल हैं, ठीक है। और ये हमारा फंक्शन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? मैप बनाएंगे। मैप कैसे बनाएंगे? चार वेरिएबल 2 to the power यानी 2 to the power 4 = 16। कितने आएंगे टेबल में? बॉक्सेस 16 आएंगे। तो मैं यहाँ पे 16 बॉक्स फटाफट से यहाँ बना लेता हूँ। ये लीजिए, तैयार है 16 बॉक्स। चलिए, हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा ए बी, और इधर हो जाएगा सी डी। ए बी सी डी। नंबरिंग कैसे लिखते हैं? 0 1 इधर से उल्टा 2 3, 4 5 इधर से उल्टा 6 7, 8 9 इधर से उल्टा 10 10 11,
12 13, इधर से उल्टा 14 15। तो सेल नंबरिंग हम लोग कर दिए। अब हम लोग बाइनरी नंबर लिख देते हैं इसका। ठीक है, 0 0 0 1 1 1 1 0। सेम नीचे भी करेंगे, 0 0 0 1 1 1 0। इसका वेरिएबल वाला भी लिख देते हैं, C' D' C' D' C' D और C' D'। इधर से A' B', इधर से A' B, इधर से AB और इधर से AB'। ठीक है। अब स्टेप 2 में क्या बताइए, स्टेप 1 हमारा हो जाएगा क्लियर, स्टेप 1 हो गया हमारा क्लियर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू फिल करेंगे। जहां जहां वैल्यू वहां वहां 1 फिल करेंगे। 0 में वैल्यू है तो 1 फिल करेंगे, 1 में वैल्यू है तो 1 फिल करेंगे। उसके बाद 4 में है 1 फिल करेंगे, 5 में है 1 फिल करेंगे, 8 में है 1 फिल करेंगे, 9 में है 1 फिल करेंगे, 12 में है, 12 कहाँ गया, 1 फिल करेंगे, और फिर 13 में है 1 फिल करेंगे। अब यहाँ देखिए ध्यान से क्या बन रहा है। तो यहाँ एक ऑक्टेट बन रही है, देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, एक ऑक्टेट बन रहा है। ठीक है। देखिए ऑक्टेट तो बन गया, पेयरिंग। स्टेप 1 में हो गया हमारा मैप बनाना, स्टेप 2 में हो गया पेयरिंग करना। स्टेप 3 में आंसर लिखना है। तो आंसर कैसे लिखेंगे, इसमें से क्या कॉमन है वो हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए ऑक्टेट में क्या कॉमन है, ध्यान से देखिएगा। ये सारे ऑक्टेट में देखिए ये सब तो कॉमन है, ये नहीं है, ये सब कॉमन नहीं है, क्योंकि सारे में इसमें इसमें ये कॉमन नहीं। ऊपर वाले में देखिए क्या कॉमन है, C' C' इसमें भी है, C' इसमें भी है, तो C' सिर्फ कॉमन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, C'। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये था के मैप का क्वेश्चन। बहुत ही आसान इजी तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मैं आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि मेरा इंस्टीट्यूट भी है जो कि हजारीबाग में स्थित है। इसके दो ब्रांच हैं। सबसे पहला ब्रांच हमारा आनंदा में चलता है। ठीक है। दूसरा ब्रांच जो है कोरा, और तीसरा जो है लोचनपत बाबूगांव। ठीक है। तो आप अगर क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, मेरे से पढ़ना चाहते हैं, तो आप ये तीनों ब्रांच में से कोई भी ब्रांच में आ सकते हैं लाइव पढ़ने के लिए। ठीक है। जहाँ मैं 11th और 12th को बहुत ही शानदार तरीके से इसी तरीके से पढ़ाता हूँ, डिजिटल तरीके से, डिजिटल नोट्स, PDF नोट्स, वीडियो लेक्चर, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, मतलब जो भी सुविधा है बच्चों के लिए वो मैं सारा प्रोवाइड कराता हूँ। साथ ही साथ यूट्यूब पे लाइव क्लासेस भी चलने वाले हैं। ठीक है। और फी एकदम मिनिमम फी है, फी के लिए ज़्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, बहुत कम फी है मेरे पास। ठीक है। कम फी में आप एकदम स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ सकते हैं और स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। ठीक है। एड्रेस आपको पता चल गया। तो अगर आप हैं हजारीबाग तो जरूर क्रैश कोर्स ज्वाइन करें। ठीक है। और अगर आप 12th में हैं, आपके कोई जूनियर है, तो उनको जरूर बताएं मेरे बारे में कि सर का यहाँ यहाँ क्लास चल रहा है, तो वहाँ आप जो है वो क्रैश कोर्स करने के लिए जाएं। बाकी बात यूट्यूब पे तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है। ठीक है। तो क्रैश कोर्स भी जरूर ज्वाइन करें। तो ये था के मैप का पूरा कॉन्सेप्ट। तो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा ये जरूर कमेंट करें। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करें। कैसा लगा वीडियो एटलीस्ट बताएं कि सर बहुत अच्छा लगा या सर खराब लगा, ये कमी था। एक कमेंट हमको चाहिए आपसे। ठीक है। और बाकी बात बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए कॉन्सेप्ट के साथ, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, या मैराथन वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।